नमस्कार। आज हम स्रोत सामग्री के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं, जिसे अध्याय 3 कहा गया है। जी नमस्कार। और ये हिस्सा वाकई काफी गहरा है। इसमें ईश्वर की इच्छा, हम इंसानों की आज़ादी और जिसे जागरण कहते हैं, उन सब पर एक संवाद है। हाँ, और ये कुछ ऐसे सवाल उठाता है जो दिमाग में घूमते रहते हैं, जैसे क्या ईश्वर को सच में इस दुनिया से, यहाँ जो हो रहा है, उससे कोई लेना देना है? बिल्कुल। और क्या उनकी कोई पसंद नापसंद है? मतलब क्या वो चाहते हैं कि हम इंसान जागें? और फिर वो सबसे बड़ा सवाल, उनकी इच्छा और हमारी अपनी मर्जी, हमारी आज़ादी। उनका आपस में क्या ताल्लुक है? सही कहा। और इसी में वो एक तीसरे निमंत्रण की बात भी आती है। सुनने में बड़ा रहस्यमयी लगता है। हाँ, कि ये कोई हुक्म है या बस एक एक मौका। तो आज कोशिश करते हैं इसी संवाद के जरिए ईश्वर, ये दुनिया और इसमें हम इंसानों की क्या जगह है, उसे समझने की, जो भी इस स्रोत में बताया गया है उसके आधार पर। जी बिल्कुल। तो चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। स्रोत पूछता है कि ईश्वर को दुनिया के मामलों से इतनी परवाह क्यों है? क्या उनकी कोई खास प्राथमिकता है कि धरती पर चीजें कैसे चले? देखिए, स्रोत यहाँ एक बड़ा बारीक सा फर्क बताता है। वो कहता है कि ईश्वर को किसी चीज की चाहत नहीं होती, मतलब उस तरह की चाहत जैसे हम इंसानों को होती है। अच्छा, क्यों नहीं? क्योंकि चाहत तो तब होती है जब आपके पास कुछ ना हो, कोई कमी हो। ईश्वर तो वो तो सब कुछ है। वो जो चाहे वो वही है, तो कमी का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए चाहत नहीं। ठीक है, चाहत नहीं, पर फिर उनकी इच्छा का क्या मतलब है? स्रोत इच्छाओं, डिजायर्स की बात तो करता है। हाँ, करता है। और ये इच्छाएं स्रोत के अनुसार किसी कमी को पूरा करने के लिए नहीं है। ये तो वो शक्ति हैं, वो इंजन है जो पूरी कायनात को, पूरी सृष्टि को चला रहा है। ओह, ये तो दिलचस्प नजरिया है। मतलब चाहत कमी से आती है और इच्छा शक्ति का स्रोत है। तो फिर ये इच्छाएं किस बारे में हैं? क्या इंसानों का जागना, उनका जागरण ईश्वर की इच्छा है? स्रोत इस पर काफी साफ है। वो कहता है नहीं, मतलब ईश्वर की इच्छा किसी एक खास नतीजे से नहीं बंधी है कि बस इंसान जाग ही जाए। तो फिर क्या है उनकी इच्छा? उनकी इच्छा इससे कई ज्यादा बड़ी, ज्यादा बुनियादी है। इच्छा यह है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी सोचने समझने वाले प्राणी हैं, वो सब अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कुछ भी रचने के लिए पूरी तरह से आजाद और ताकतवर हों। वाह, मतलब वो चाहते हैं कि हम अपनी दुनिया खुद बनाएं, अपनी मर्जी से। हाँ बिल्कुल, कि हम अपने अनुभव खुद गढ़ सकें पूरी आजादी के साथ। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहीं पर वो सवाल फिर से आ जाता है। अगर ईश्वर हमें इतनी ताकत देना चाहते हैं और शायद ये भी कि हम जागृत हों, तो ऐसा हो क्यों नहीं जाता? हमारी अपनी मर्जी, हमारी स्वतंत्र इच्छा, वो कहाँ है इस सब में? हाँ, यही सबसे अहम मोड़ है इस पूरी बातचीत का। स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल। स्रोत कहता है कि ईश्वर ने हम जैसे सोचने समझने वाले प्राणी बनाए ही इसलिए ताकि ईश्वर खुद को अनुभव कर सकें। खुद को अनुभव कर सके? किस तरह से? उस रूप में जो अपनी मर्जी से, अपनी आज़ादी से अपना अनुभव खुद बनाता है। सोचिए ना, अगर सब कुछ पहले से तय होता, ईश्वर के हुक्म से चलता, तो हम सब क्या होते? बस मशीन या रोबोट। हाँ, कोई अपना चुनाव नहीं, कोई अपनी मर्जी नहीं। बिल्कुल। तो ईश्वर का खुद को अनुभव करने का तरीका ही यही है, हमें पूरी आज़ादी देना, कुछ भी सोचने, चुनने, बनाने की शक्ति। स्रोत तो यहां तक कहता है कि ईश्वर सिर्फ बनाने वाला क्रिएटर नहीं है, वो रचना क्रिएटेड भी है। बनाने वाला और रचना दोनों एक ही हैं। ये थोड़ा गहरा है। हाँ, मतलब दोनों में कोई दूरी नहीं है। जब हम अपनी आज़ादी से कुछ रचते हैं, कुछ बनाते हैं, तो असल में ईश्वर ही खुद को उस रचना के जरिए अनुभव कर रहा होता है, हमारी आज़ादी के जरिए। ये समझना तो वाकई काफी गहरा है। लेकिन फिर भी वो तीसरा निमंत्रण वाली बात, वो अभी भी थोड़ी अटक रही है। अगर ईश्वर कोई हुक्म नहीं देते, अगर सब कुछ हमारी आजादी पर है, तो फिर ये निमंत्रण क्यों? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। ऐसा लगता है ना जैसे ईश्वर खुद पहल कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। हाँ, लगता तो है, लेकिन स्रोत इसके लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देता है। सोचिए, कोई आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। ठीक है। अब आप बताइए, आप उनके पास गए या वो आपके पास आए? जाहिर है वो मेरे पास आए। बिल्कुल। और अगर आप दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर बुलाते हैं, तो क्या आपका ये बुलाना एक हुक्म है? या ये उनकी दस्तक पर, शायद उनकी ज़रूरत पर, आपकी एक प्रेम भरी प्रतिक्रिया है? ओह वाह, ये तो पूरी बात ही पलट देता है।
तो आप कह रहे हैं कि स्रोत के मुताबिक ये हम इंसान हैं जो ईश्वर का दरवाजा खटखटा रहे हैं। संवाद तो यही कहता है साफ तौर पर, मानवता ही मदद के लिए पुकार रही है, बदलाव के लिए चीख रही है। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि हम उनका दरवाजा लगभग तोड़ रहे हैं अपनी पुकार से। अच्छा। हाँ, ये आवाज आप अपने अंदर भी सुन सकते हैं और बाहर दुनिया में भी। हमारी मदद करो, कुछ बदलो, कोई रास्ता दिखाओ। तो ये जो तीसरा निमंत्रण है, ये असल में हमारी इसी जोरदार दस्तक, इसी पुकार का जवाब है। तो ये ईश्वर की तरफ से एक प्रतिक्रिया है, एक पेशकश है, आदेश नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारी पुकार पर एक प्रेम भरी प्रतिक्रिया। ये बात, हाँ, ये ज्यादा समझ में आती, ये ज्यादा तर्क संगत लगती है। लेकिन फिर भी एक सवाल और उठता है मन में। अगर ईश्वर इतने शक्तिशाली हैं और हम पुकार भी रहे हैं, तो वो सीधे सीधे चीजें ठीक क्यों नहीं कर देते? हाँ, ये सवाल भी आता है। मतलब हम सबको जगा क्यों नहीं देते, या दुनिया की सारी गड़बड़ियां खत्म क्यों नहीं कर देते? ये निमंत्रण और हमें ताकत देने की क्या जरूरत, वो खुद ही कर दे। देखिए, स्रोत इस बात पर बार बार जोर देता है, ईश्वर का काम है सशक्त करना, एम्पावर करना, किसी के लिए उसका काम कर देना नहीं। अच्छा। उनका रोल हमें वो साधन और वो आज़ादी देना है जिससे हम अपनी हकीकत खुद बना सकें, अपना भविष्य खुद चुन सकें। मकसद ये है कि इंसान रचनाकार की भूमिका में रहे, अपनी जिंदगी का मालिक बना रहे। मतलब ईश्वर हमें अपनी कहानी खुद लिखने देना चाहते हैं, बस कलम और कागज देकर। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। स्रोत एक और उदाहरण देता है फैक्ट्री का। वो कहता है कि ईश्वर ने हमें सिर्फ किसी असेंबली लाइन का वर्कर नहीं बनाया कि बस पुर्जे जोड़ते रहो जो उन्होंने डिजाइन किए हैं। नहीं। तो फिर क्या बनाया? उनका इरादा तो शुरू से ही हमें ड्राफ्टिंग बोर्ड पर बिठाना था, मतलब वो जगह जहां डिजाइन बनते हैं, ताकि हम अपना डिजाइन खुद बना सकें। तो ये ड्राफ्टिंग बोर्ड हमारी स्वतंत्र इच्छा हुई, हमारी रचनात्मक शक्ति। बिल्कुल। और ईश्वर वो व्यवस्था, वो असेंबली लाइन है जिसके जरिए हमारे डिजाइन, हमारे ख्याल हकीकत बनते हैं। मतलब हम सोचते हैं, हम चुनते हैं, और ईश्वर उस चुनाव को असलियत में बदलने का जरिया देते हैं। ये तो कमाल की बात है। मतलब हमारे पास सच में अपनी दुनिया बनाने की ताकत है, पर क्या इसकी कोई हद भी है? इस असेंबली लाइन की इस ताकत की कोई सीमा, या हम कुछ भी बना सकते हैं? हाँ, सीमाएं हैं। स्रोत साफ कहता है कि ईश्वर ऐसी किसी चीज को हकीकत में नहीं बदलेंगे जो पूरी फैक्ट्री को ही उड़ा दे। पूरी फैक्ट्री को उड़ा दे? मतलब हम अपनी स्थानीय हकीकत, अपनी लोकल रियलिटी, उसे बदल सकते हैं, उसे प्रभावित कर सकते हैं। हम चाहें तो धरती पर अपने जीने का तरीका भी खत्म कर सकते हैं। ये चुनाव भी हमारा है, दुख की बात है, पर है। लेकिन हम परम वास्तविकता, जो अल्टीमेट रियलिटी है, सृष्टि के जो मूल नियम है, उन्हें नहीं बदल सकते। इसे थोड़ा और समझाएंगे वो फैक्ट्री और ड्राफ्टिंग टेबल वाले उदाहरण से। हाँ, तो रूपक में कहें तो हम अपनी ड्राफ्टिंग टेबल पर आग लगा सकते हैं। मतलब हम अपने बनाए डिजाइन, अपनी बनाई दुनिया, उसे नष्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम पूरी फैक्ट्री को, यानी उस मूल ढांचे को जिसमें सब कुछ मौजूद है, उसे नष्ट नहीं कर सकते। हमारी शक्ति बहुत बड़ी है, पर वो असीम नहीं है। वो उस बड़े ढांचे के अंदर ही काम करती है। ये बहुत जरूरी फर्क है समझने के लिए। हम अपने डिजाइन और उसके नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं, लेकिन एक बड़ा ढांचा है जिसे हम बदल नहीं सकते। अच्छा, अब उस दूसरे रूपक पर आते हैं जो स्रोत में है और जो आज के हालात पर काफी रोशनी डालता है, माचिस से खेलते बच्चे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण रूपक है। इसका क्या मतलब है यहाँ? ये एक तरह की चेतावनी है। ये बताता है कि हम इंसानों का एक हिस्सा शायद छोटा ही हो, पर इतना ताकतवर कि खतरनाक साबित हो सके, वो बहुत जोखिम भरे काम कर रहा है। जैसे बच्चे माचिस से खेलते हैं बिना अंजाम जाने। हाँ, बिल्कुल। जैसे बच्चे अनजाने में या शरारत में माचिस से खेलते हैं और उन्हें अंदाजा नहीं होता कि वो कितनी बड़ी आग लगा सकते हैं, वैसे ही इंसान अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है बिना सोचे समझे। और स्रोत कहता है कि अब हम उस खेल की गर्मी महसूस करने लगे हैं। हाँ, स्रोत कहता है कि अब लोगों को, पूरी इंसानियत को उस खेल की तपिश महसूस होने लगी है, खतरे का एहसास होने लगा है। चारों तरफ देखिए, आपको दिखेगा। सही बात है। और इसीलिए स्रोत के मुताबिक यही वो वक्त है जब प्रगति के लिए सही समय है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, जब खतरा सर पर आता है तभी हमें बदलाव की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है, तभी हम कुछ करने को तैयार होते हैं। तो ये जो खतरा है, ये जो गर्मी है, यही एक मौका भी बन सकता है बदलाव का। हाँ, स्रोत का इशारा तो यही लगता है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी लेकिन है, क्या बात फिर वहीं आकर रुकती है आजादी पर। स्रोत ये साफ करता है कि उन माचिसों को दूर रखना है या नहीं, ये चुनाव अब भी इस बढ़ते खतरे के बावजूद
हमारा ही है, इंसान का ही है। ओ, मतलब ईश्वर ने जो आजादी दी है वो वापस नहीं लेंगे, चाहे नतीजा कुछ भी हो। बिल्कुल, वो आज़ादी वापस नहीं ली जाएगी, जिम्मेदारी पूरी तरह हमारी ही रहेगी। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इस संवाद से, इस स्रोत से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? मेरे ख्याल से कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, ईश्वर का रोल हुक्म चलाना नहीं, बल्कि हमारी स्वतंत्र इच्छा को, हमारी रचनात्मक शक्ति को ताकत देना है। हाँ, सशक्त करना। दूसरी, ईश्वर की इच्छा किसी खास नतीजे से बंधी नहीं है कि ऐसा ही हो, बल्कि वो उस अनंत रचनात्मक ऊर्जा का स्रोत है जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। क्या बनाना है, ये चुनना हमारा काम है। और वो तीसरा निमंत्रण भी। हाँ, वो निमंत्रण हमारी ही मदद की पुकार का जवाब है, ऊपर से आया हुआ कोई आदेश नहीं। और आखिर में सबसे अहम बात शायद यही है, हम इंसान अपनी हकीकत के रचनाकार हैं। हम अपनी ड्राफ्टिंग टेबल के डिजाइनर हैं। बिल्कुल, हमारे पास ये अद्भुत शक्ति है, लेकिन इसी के साथ अपने बनाए डिजाइनों के नतीजों की पूरी जिम्मेदारी भी है। हाँ, ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। स्रोत का नजरिया साफ है। ईश्वर की इच्छा हमें रोबोट बनाना नहीं, बल्कि सशक्त करना है, ताकि हम अपनी मर्जी से सृजन कर सकें, अपनी ड्राफ्टिंग टेबल पर। जी। और ये तीसरा निमंत्रण भी कोई आदेश नहीं, बल्कि हमारी ही पुकार का जवाब है। लेकिन इस शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है, खासकर अब जब हम माचिस से खेल रहे हैं और उसकी गर्मी साफ महसूस कर रहे हैं। हाँ, ये जिम्मेदारी वाला पहलू ही सबसे ज्यादा सोचने वाला है। तो जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए यही सवाल छोड़ जाते हैं जो इस स्रोत से ही उभरता है। अगर हम इंसान वाकई में उस बड़ी फैक्ट्री के अंदर अपना भविष्य, अपनी हकीकत डिजाइन करने की ताकत रखते हैं, तो आज, खासकर जब ये गर्मी इतनी बढ़ गई है, हम जाने अनजाने में कौन से डिजाइन चुन रहे हैं? हम अपनी इस रचनात्मक शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? और हमारे इन चुनावों के संभावित नतीजे क्या हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। शायद आज के वक्त की सबसे ज़रूरी बात।